दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कॉलेज था जिसका नाम आरके टेक्निकल इंस्टीट्यूट था। कॉलेज नया था पर उसका लड़कों का हॉस्टल बहुत पुराना था। इसी हॉस्टल का एक हिस्सा हॉस्टल नंबर 7 जहां जाने से पहले स्टाफ तक डरते थे। सबसे ज़्यादा बदनाम कमरा था कमरा नंबर 204। स्टूडेंट कहते थे कि आधी रात को इस कमरे से किसी लड़की की हंसने की और रोने की आवाज़ें आती है। कभी खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है, पर असली कहानी क्या है किसी को पता नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। साल की शुरुआत थी। फर्स्ट ईयर के 3 दोस्त आयन, राहुल और विवेक देर से एडमिशन के कारण उन्हें हॉस्टल का वही खाली पड़ा कमरा मिला, कमरा नंबर 204। वार्डन ने कमरे की चाबियां देते हुए चेतावनी भी दी थी, रात 12 बजे के बाद रूम से मत निकलना और खिड़की हमेशा बंद रखना। पर तीनों ने इसे मजाक समझा। पहला रात उन्होंने खाना खाया, गाना बजाया और आराम से सो गए। लेकिन रात 2:15 पर आयन की अचानक से आँख खुलती है। कमरे में अजीब सी ठंड फैली हुई थी, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो, जबकि हॉस्टल में एसी था ही नहीं। आयन घबराया नहीं, बस करवट बदलने ही वाला था कि उसने देखा खिड़की खुद ब खुद खुली थी और हवा नहीं बल्कि कोई आहट अंदर आ रही थी, जैसे कोई चलकर कमरे के अंदर आया हो। आयन ने लाइट्स चालू की लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। वो डरकर सो गया। अगले दिन क्लास से लौटकर जब वो कमरे में आए तो उन्हें मेज पर कुछ लिखा हुआ मिला। यह कमरा खाली रहने दो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने मजाक उड़ाकर कहा, किसी सीनियर की हरकत होगी। उन्होंने बात को हंसी में उड़ा दिया, मगर उसी रात उस दिन की असली शुरुआत हुई। रात के 1:30 बजे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। विवेक ने दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी लड़की के पैरों के निशान थे। हॉस्टल में तो लड़कियां आना मना है, फिर यहाँ पर लड़की के पैरों के निशान कैसे आए? विवेक ने सोचा, लेकिन उसने फिर देखा निशान कमरे के अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीसरी रात सबसे भयानक रात थी। रात के 3 बजे अचानक राहुल चीखता हुआ उठता है, भाई खिड़की पर कोई है। तीनों ने टॉर्च मारा। एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खिड़की पर बैठी थी। उसके बाल आगे की तरफ झुके हुए थे और आंखें लाल थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी वो गायब हो गई। लड़कों ने अगले दिन कमरा बदलने की मांग की, पर वार्डन ने कहा, अभी कोई रूम खाली नहीं है, 1-2 दिन रुक जाओ। अब रात से उन्हें डर लगने लगा। एक दिन कैंटीन का बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, 204 में मत रहो बेटा, वहाँ 7 साल पहले एक लड़की मरी थी। वो हॉस्टल की नहीं थी, इंस्टीट्यूट के पुराने चौकीदार की बेटी थी। उसका नाम अनुष्का था। उसकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। कुछ लड़कों ने कहा कि उसे कमरे में बंद किया गया था, तो कुछ लड़कों ने कहा कि वो कमरे से कूद गई। सच कोई नहीं जानता, पर उसके बाद से वो कमरा खाली रहता है। 16 अक्टूबर को रूम में तूफान जैसी हवा चल रही थी और बहुत तेज से बारिश हो रही थी। तीनों दोस्त कमरे में थे। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं चल रहा था और खिड़की जोर से बजने लगी। आयन ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर जैसे कोई बाहर से खिड़की पटक रहा हो। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। तीनों टॉर्च जलाकर सुन्न हो गए। कमरे की दीवारों पर खून जैसा लाल रंग था और लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। और तभी कमरे में खड़ी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। लड़कों की सांसें रुक गई और वो लड़की धीरे धीरे बोलने लगी, मेरी हत्या हुई है और इसी कमरे में मुझे कैद किया गया था। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, चेहरा खींचते हुआ डरावना हो गया था। तीनों लड़के दरवाज़ा तोड़कर भागे। अगली सुबह वार्डन ने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई खून नहीं था, कोई लिखावट नहीं थी। वाद विवाद के बाद कमरा नंबर 204 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और तीनों दोस्तों ने हॉस्टल छोड़ दिया। आज भी हॉस्टल के सीनियर कहते हैं, अगर किसी रात हॉस्टल के कमरे नंबर 204 में तेज़ हवा चलती है तो खिड़कियों के पास
किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि अनुष्का की आत्मा को कब शांति मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।